Please help me to welcome Diamond Executive Mr. Sunil Ji Sagwekar sir. Please sir. थैंक यू वेरी मच गणेश जी, थैंक यू वेरी मच। और सभी हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स और सारे लीडर्स का स्वागत है इस हमारे अचीवर्स टीम के यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आप सभी लोगों को आज मुझे लगता है ना बहुत ही खुशी का दिन होगा हमारे लिए, और स्पेशली जो नए लोग हैं ना यहाँ पे, उन लोगों के लिए तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल होगा, क्योंकि आज आप ऐसे व्यक्ति को मिल रहे हो जो आज की तारीख में ना सच मायने में अगर हम बोले ना तो इस डायरेक्ट सेलिंग के लिए रोल मॉडल है। रोल मॉडल ऐसे है कि बहुत सारी बार हम लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट लगता है यार ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा वगैरह वगैरह वगैरह। बट आज जो व्यक्ति को आप मिलने वाले हो उनको कई सारी, मतलब अगर आप सोचेंगे तो वो एक्चुअली ये बिजनेस में आप जिस तरह से सोचते हो वो सक्सेसफुल नहीं होने चाहिए थे। इतनी सारी उनको तकलीफें थी या और बहुत सारी चीजें बातें जो आप अभी उनके मुंह से ही सुनोगे। सबसे मेन जो उनका वो उनको लगता है वो ड्रॉबैक है, वो है उनका क्वालिफिकेशन। उनका क्वालिफिकेशन आप सुनोगे तो हिल जाओगे। वो ज्यादा से ज्यादा चौथी पास है या चौथी फेल है। और वो व्यक्ति, बट इस व्यक्ति का मैंने इनके साथ में मैं बहुत बार घुमा हूँ, उनके साथ में कई सारी मीटिंग्स किया हूँ, तो मुझे एक समझ में आता है, एक पोस्ट ग्रेजुएट इंसान का भी जो इंटेलेक्चुअल आईक्यू जितना स्ट्रांग होता है ना, उससे ज्यादा पावरफुल स्ट्रांग है वो है हमारे बाबू थॉमस सर का, है ना। उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। 101% आप उनकी बातों से अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं जब उनके साथ में घूमता था तो इंडिया में जब पहली बार आईपैड आया, आईपैड, तो किस व्यक्ति के पास मैंने देखा तो वो है बाबू थॉमस सर के पास, है ना। उनको ये सारा टेक्नोलॉजी जितना भी है, आज वो अपना पीपीटी को अपने इस प्रोग्राम के साथ में शेयर करेंगे। ये सारा टेक्नोलॉजी, उनकी खासियत ऐसी है कि कोई भी चीज उनको एक बार बताई जाती है ना, वो बराबर सीख लेते। तो यहाँ पे है ना क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रखता। ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है ना, सिर्फ एक जुनून होना चाहिए, एक जिद होना चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने का, बहुत कुछ अपने सपनों को हकीकत में पूरा करने का। तो वो एक जीता जागता रोल मॉडल है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी जब इस इंडस्ट्री में आया तो वो मेरे सीनियर है, उनको देख देख के मैंने ये बिजनेस से बहुत कुछ सीखा, और उन्हीं को रोल मॉडल बनाते हुए मैं भी अपने ये बिजनेस में अच्छे मकाम तक पहुंचा। तो ऐसे व्यक्ति ने जिन्हें मुझे इंस्पायर किया, कई सारे हजारों लाखों लोगों को आज इस माई लाइफस्टाइल के डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म पे इंस्पायर किया है, ऐसी व्यक्ति आज आपको मिल रहा है दोस्तों। तो मैं आप दोनों के बीच में आना नहीं चाहूंगा, बट उनके बारे में जितना बोले उतना कम है। बहुत सारे स्मार्ट, बोलते हैं ना बिजनेसमैन क्या होता है, एक है ना रियल नेटवर्क मार्केटर क्या होता है, उनके स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज, राइट। उनका वैसे ये इंडस्ट्री में आने से पहले बहुत बड़ा बिजनेस था, कई सारे लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। क्या बिजनेस था मैं जानबूझ के नहीं बताऊंगा, उनके मुंह से आप सुनिए। और इतना इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद वो ये बिजनेस में सिर्फ आए नहीं, बल्कि बहुत ही बड़ा फास्टेस्ट अचीवमेंट किया। तो सेम आप भी कर सकते हो। आप उनकी स्टोरी से आपको एक समझ में आना चाहिए कि आने वाले 2 से 3 साल में आप इस माई लाइफस्टाइल के प्लेटफॉर्म से, इस अचीवर्स टीम के माध्यम से आप किस तरह से अपने जिंदगी के सपनों को आप हकीकत में पूरा कर सकते हो। और इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे लोगों के मन में एक अनसर्टेनिटी है, जिससे ना समझ में नहीं आ रहा है अभी आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, या कैसे हमारी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है। वो सारी बातें आपको आज वो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हम भी कहीं ना कहीं तो इसी तरह से परेशानी में थे, तो हमारी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। आज आपके साथ में भी अगर इस तरह से सिचुएशन होगा और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है इन लोगों को माध्यम से सुनने के लिए, देखने के लिए, तो आपके लिए भी आने वाले 2 साल में बहुत बड़ा इसी तरह से आपकी भी स्टोरी हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप ध्यान से देखिए, इनकी पूरी हर एक बात को सुनिए, ध्यान से अमल करने की कोशिश करिए। तो मैं आपके सारे लोगों के सहयोग के साथ में, है ना, आज हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमारे बहुत कीमती वक्त दिया है उनका, तो हम ज्यादा से ज्यादा उनका फायदा लेते हैं। तो मैं आप सभी लोगों के तालियों के साथ में, जोरदार एक्साइटमेंट के साथ में मैं ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहूंगा। और हमारे मतलब माई लाइफस्टाइल के सबसे बड़े ग्रेट रोल मॉडल बाबू थॉमस सर, प्लीज हेल्प मी टू वेलकम, प्लीज आइए सर। आपका सभी का स्वागत है अचीवर्स टीम के माध्यम से, और हमारे सारे लीडर्स के आपका बहुत इंतजार कर रहे हैं बहुत दिनों से। आज आपका टाइम मिला, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आपका दर्शन हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने मौका दिए बात करने के लिए, थैंक यू सर। हमारे सारे एनटीसी लीडर्स ने भी आप लोगों को ये किया है, वो चाहते हैं। हमारे सीटीसी नरेंद्र पंडित सर भी है, उसके बाद हमारे डायमंड बबलू पाटिल सर भी है, आपने गणेश सोमरकर सर को भी देख लिया, और हमारे राजेश यादव सर भी है रॉयल डायमंड अपनी कंपनी। क्या बात है। यस यस, सारे लोग अजय सर वणकम, नमस्ते। ओके ओके, चलो थैंक यू वेरी मच सर आपका। ओके,
Yes, sir. थैंक यू सुनील सर, थैंक यू राजेश you. सर, गणेश सर, बबलू पटेल सर, दिनेश सर, सारे माय लाइफस्टाइल परिवार को बाबू तोमस का दिल से वंदन करता हूँ। नमस्कार। अभी ये ट्रेनिंग देना नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत हमारा लाइफ स्टोरी बताने के लिए आता है, वो हम बता देंगे। कितना आपको अच्छा लगेगा पता नहीं है, लेकिन कितना अच्छा लगेगा तो ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी लॉकडाउन टाइम है, हम घर बैठे, आप भी घर बैठे, कुछ तो बात करना चाहिए, तो बात करके अपन निकलेंगे। तो ये मेरा लाइफ स्टोरी है। अभी आपने बहुत टाइम से बहुत सारे लोग मेरे को देख रहा था, राजेश यादव सर मेरा बेस्ट फ्रेंड, आज ऐसा टाइम में भी हम लोग ये बिजनेस को स्टार्ट किए थे, तो वो टाइम पे भी अभी भी याद कर रहा हूँ। लेकिन आपका टीम को मिलके थोड़ा बात करने के लिए मौका सुनील सर ने दिया, धन्यवाद सर। मैं थोड़ा सा पीपीटी कनेक्ट करूँ सर? यस सर, करो ना आप। ओके। या थैंक यू सर। सुनील Thank सर, you. हम स्टार्ट Yes, sir. करेंगे। यस सर। सभी अचीवर्स टीम को वेलकम। थैंक यू। नाम बाबू तोमस, केरला के रहने वाले हूँ, लेकिन बहुत टाइम से बॉम्बे में हूँ। अभी सुनील सर ने बताया एजुकेशन के बारे में, अभी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 4 तक पढ़ाई की है, ऐसे लगता तो नहीं है, यस लेकिन 4 तक पढ़ाई की है। पढ़ाई करने के लिए इच्छा था, लेकिन बैकग्राउंड बहुत खराब भी थी, इसके लिए पढ़ाई नहीं किया। अगर हम लोग टोटल 6 लोग थे, 6 लोगों में कमाने वाला कोई नहीं था, लेकिन खाना वाला 6 लोग थे। लेकिन दूसरा एक मेरे मौसी के लड़के लोग का वजह से हम लोग खा रहे थे, वो भी ज्यादा नहीं, शायद 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम तो है नहीं। जैसा सिचुएशन, फिर स्कूल में जाता था, उधर उपमा मिलता था। अगर टीचर का बैग लेके, हम टीचर के साथ में जाता था, टीचर का बैग हम लेके जाएगा, वापस आते टाइम पे बैग हमारे हाथ में रखेगा, इनको ध्यान दे के मेरे को उपमा मिलता था। मतलब एक छोटा सा बड़ा डब्बा लेके जाएगा तो भर के दे देंगे, तो शायद रात का खाना हुई थी, ऐसा भी चल रहा था। लेकिन ये ज्यादा टाइम नहीं चला, एक नया टीचर आया तो ये देखा तो बोला ये नहीं चलेगा, इधर ही खाने के लिए दे दो, लेके जाने के लिए नहीं देगा। तो फिर टीचर भी कुछ नहीं कर सकता था, तो फिर उधर से जो मिलता था वो भी बंद होगी। फिर मैंने इतने ही सोचा था, अगर पढ़ाई करके मैं तो कोई बनने वाला तो है नहीं, तो मैं सोचा ये पढ़ाई ही बंद करेंगे। तो मेरा मौसी के लड़के लोग था बॉम्बे में, लोग का डायमंड पॉलिशिंग कंपनी थे, तो लोगों को मैंने बोला मेरे को बॉम्बे लेके जाओ, मेरे को पढ़ाई नहीं करना है। तो लोग ने बोला नहीं बाबू, तो 10वीं तक पढ़ाई कर, 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद तेरे को लेके जाएंगे। तो मैं बोला मेरे को पढ़ाई नहीं करना है, मेरे को काम करना है, मेरे को लेके जाओ। लेकिन ये लोग मना किया था, तो मैं सोचा पढ़ाई तो बन के अभी कुछ ना कुछ करेंगे। तो फिर मैंने घर पे भी बोला मैं कुछ करना जा रहा है, तो फिर पापा तो ना बोलेगा नहीं, मम्मी तो क्या, मेरा डिलीवरी होने के बाद मेरा मम्मी का दोनों आंख बंद हो गए, अभी हमारे सब आवाज से पहचान हो जाएगा। तो मम्मी भी बोला ओके तू कुछ करे। तो जैसा मैंने देखा, हमारे पड़ोसी में एक जगह पे बता दिया मेरे को कोई भी नौकरी दे दे,
तो मेरा घर था पिछूर। अब ये व्यक्ति ने बोला, एक आंटी ने बोला, बाबू एक काम करते हैं, कालीकट में हमारे एक पड़ोसी है, उनका घर पे तेरे को नौकरी कर सकते तो कर लो। तो मैं बोला मैं करूंगा। ये हमारा घर से बहुत दूर है, कालीकट करके आपने सुना रहेगा, कालीकट जगह पे। तो मैंने बोला ओके, तो मैं आ जाऊंगा। तो मैं बोला मेरा काम क्या है? तो बोला तेरे घर पे अगर तेरे को बर्तन धोना है, अगर झाड़ू मारना है, अगर ये कपड़ा सब धोना है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम, मैं करूंगा करके। तो मैंने बोल दिया। तो मेरा पगार था 40 रुपया। अभी 40 रुपये पगार था। अभी आपने मेरा घर देखे, अभी मान लो ये घर है, अगर ये घर देखिए भी आप बता सकते हो मैं 4 तक क्यों पढ़ाई की है। आज ये मैं हूँ, इनका मेरा पिताजी है, मेरे माताजी है, मेरे 2 बहन है। अभी सिचुएशन ये था। अभी मैं सोचा चलो मैंने काम करेंगे। मैंने पापा मम्मी को मैंने समझा दिया, ये लोग कुछ बोलेगा नहीं, कारण क्या, कोई तो कमाने वाला है नहीं, कुछ तो मिलेगा वही अच्छे करके। तो फिर मैंने कालीकट में गया। कालीकट में बर्तन धोने का काम में मैंने चला बोल दिया। तो फिर रात को हम ट्रेन में निकला था। तो आप गूगल में भी मारेगा तो मिलेगा, कालीकट में बड़ा घर था, सीएम माथी, बहुत पैसा वाला थे। ये अभी का बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले का बात कर रहा हूँ। अभी भी मैंने देखा, गूगल में देखा, सीएम माथ्यू का घर मैंने देखा, वही घर पे मैंने काम के लिए रुका था। तो रात को इधर से बैठा, सुबह पहुंचा। तो फिर उधर का मौसी ने मेरे को बोला यही काम सब करना पड़ेगा, तेरे को 40 रुपये पगार मिलेगा। दूसरी बात ये था, मेरे को मेरा उम्र देखी, मेरा ये देखी, मेरे को बहुत सारे कपड़े मिली। मतलब मेरे जैसा लोग उधर ही था, अंकल का बेटा था, ये सब था, इनका कपड़ा बहुत मिले, पुराना कपड़ा। लेकिन वो हमको पुराना मिलेगा तो भी बहुत होगी, लेकिन के बहुत कपड़ा मिले। एक बैग तो पूरा भर के मौसी ने दिया, ये सब तू रख ले। तो मेरे पास खाली एक ट्राउसर थे, एक बनियान थे, वो भी पीछे 4 जगह पे ये लगा के रखा था। लेकिन वो देख के मेरे को कपड़ा दिया, मेरे को पहले नहाने के लिए बोला, फिर नहा लिए, फिर उधर से काम स्टार्ट किया मैंने। इनके बाद रात हो गई, मेरे को डर लगता था सोने के लिए। मैंने क्या, मैं अकेले सोया नहीं अभी तक, तो रात को डर लगता था। तो मैं आंटी को बोला, आंटी ने ये ग्रिल के उधर सोने के लिए बोला। मैं बोला आंटी मौसी मैं इधर नहीं सोऊंगा, मैं आपका रूम पे आपका बेड के नीचे सोऊंगा। तो मैंने रोना चालू होगी। तो मेरे को बोला चलो तू आ जाओ, इधर ही सो जाओ। तो फिर ऐसे निकल रहा था। तो ऐसा निकला तो 1 महीना 1.5 महीना हो गई, 1.5 महीना हो गया। तो एक अंकल का वाइफ का थोड़ा प्रॉब्लम थी। तो मेरे को बोला तू साइकिल चलाएगा क्या? तो मैं बोला साइकिल चलेगा। कारण क्या, वो टाइम पे साइकिल अपन देखा हुआ है, लेकिन सीखा मैंने, लेकिन चलाया नहीं। लेकिन वो हम चलाने के लिए मिलते तो बाइक मिलते जैसा हुआ, तो मैं चलाऊंगा। तो 5 किलोमीटर मेरे को चलाने ये दवा तेरे को उधर पहुंचाने करके बोला। मैं बोला मैं जाऊंगा। तो साइकिल मिला, दवा पॉकेट में रखा। तो मैंने साइकिल निकाली, चल रहा था। तो 1 किलोमीटर गया तो मेरे को लगा ये चॉकलेट ले लेते। वो टाइम पे अपना ये 1 पैसे का चॉकलेट मिलता था, तो 25 पैसा था मेरे पास। तो मैंने क्या किया, उधर साइकिल साइड में रखा। तो मैंने रोड ऊपर थे, नीचे उतरा, नीचे उतर के दुकान में जाके ये 25 पैसा दिया, 5 पैसे का मिठाई लिया, 5 मिलता था। तो बाकी 20 पैसा मेरे पॉकेट में डाला, एक तो मुंह पे डाला। तो फिर गाड़ी साइकिल निकला। तो दवा दे के वापस आया। वापस आने के बाद मेरे को बोला तू गाड़ी किधर रुके? ये मैं आते टाइम ये लोग सब बाहर थे, तो मेरे को पता नहीं था। तो मेरे को बोला तू किधर थे? मैं बोला दवा देने के लिए गया। तू गाड़ी किधर रुका? मैं बोला गाड़ी किधर रुका नहीं, ऐसे 5 बजे का मिठाई लेने के लिए क्या बोलना है? तो मैं बोला गाड़ी किधर रुका नहीं, किधर भी नहीं रुका। मैं बोला हाँ एक जगह पे रुका था, चॉकलेट लेने के लिए रुका था। तो मैंने चॉकलेट भी दिखाया, 2 चॉकलेट बैलेंस भी था, 20 पैसा भी था। मैं बोला 25 पैसा था मेरे पास, 20 पैसा मेरे पास पड़ा है, ये चॉकलेट भी पड़ा है। तो बोला चॉकलेट ही लिया क्या? मैं बोला चॉकलेट ही लिया। झूठ मत बोलो, चॉकलेट लिया क्या? मैं बोला चॉकलेट लिया।
तो पता नहीं इनको बाजू में क्या दुकान था, मैंने नहीं देखा। ये लोग बोला तू सोना लिया, सोना भेजा क्या? मैं बोला सोना किधर से मेरे पास खाली 25 पैसा था, 20 पैसे दिखाया, चॉकलेट ये 5 पैसे का 2 मिठाई था वो भी दिखाया। तो पता नहीं ये लोग विश्वास नहीं कर रहा था। लास्ट में ये लोग को मैं पूछा क्या है तुम लोग बता तो मेरे को मालूम पड़ेगा। तो ये लोग बोला तो सोने के दुकान में गया था, सोने का दुकान बेचने के लिए गया था। तो मैं बोला सोने का दुकान था मेरे को नहीं पता, मैंने ऐसा जगह पे रुका था, चॉकलेट लिया। तो कोई ने कोई फोन करके बताया तुम लोग का घर पे नौकरी करने वाला छोकरा ये सोने का दुकान में गए। अभी मैंने चॉकलेट किधर से लिया, इनके बाजू में सोने का दुकान था, अपन को क्या पता है। लेकिन ये बाजू का दुकान वाला ने फोन करके बताया ऐसा तुम्हारा छोकरा ने जाते टाइम में देखा करेगी। तो मेरे को बहुत बुरा लगी। तो मैं बोला मेरे को इधर काम नहीं करना है, मेरे को निकालना है, मेरे घर पे छोड़ दो। अभी मेरे पापा मम्मी को देखना है, इनके बाद में आ जाऊंगा। तो ये लोग भी लगा ऐसा गलत हुआ करके। फिर मैं बोला मैं अभी नहीं रुकूंगा, मेरे को पापा मम्मी को देखना है। मैंने रोना चालू की। तो ये लोग ने फिर मेरे को उधर से ट्रेन में बिठाया। तो 40 डेढ़ महीना हुआ, मेरे को 80 रुपए दिया। तो कपड़ा भी मैं लेके जा रहा था, मेरे को मौसी ने पूछा ये कपड़ा क्यों लेके जा रहा है? मैं बोला ये सब मेरे पापा मम्मी को दिखाएंगे, मेरे कपड़ा इतना मिला करके मैं आते टाइम में लेके आऊंगा। फिर मैंने गया, तो घर पे आया, मैंने ऐसा बोला। तो फिर घर वाले बोला तो इतना दूर मत जाओ। तो फिर मैंने वो नौकरी छोड़ दिया। देखो बोलने का मतलब जो भी काम करने के लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी आपने देखा इधर मैंने घर का काम किए, अगर घर का काम अभी बता दिया मैंने छोड़ दिया। इनके बाद मैंने मेरे गांव में आई। मेरे गांव में आने के बाद एक छोटा सा 5-6 किलोमीटर दूर पे मैंने चाय का दुकान में, उधर पगार था 60 रुपए मिला, उधर मैंने काम की। अगर ये ग्लास धोने का, मैं साफ सफाई करने का, लेकिन बहुत टाइम लगता था। तो फिर घर वालों ने बोला तू इतना रात को कैसे आ जाएंगे, तो फिर मत जाओ करके उधर भी 2 महीना काम किए। फिर मैंने सोचा ये डक का आपने देखा, उधर हमारे गांव में ज्यादा करके खेती है, तो ये पानी के टाइम पे ये सब ज्यादा आता है। इनको सुबह के टाइम में छोड़ देने का, शाम को टाइम पे एक जगह पे आके रखने का। सुबह 5 बजे ये अंडा डालेगा, वो अंडा निकालना, फिर इनको लेके पानी में जाना, ये भी काम किया मैंने। फिर मैंने सोचा ये सब कर रहा है तो अपन खुद का व्यापार करता है, मतलब खुद का करते हैं। अभी क्या है, खेती बहुत है हमारे पास, हमारा नहीं, हमारा गांव में ऐसा जगह पे रहता था मैंने। ये गोबर है, अगर समझो ये दूसरे के गाय को छोड़ देंगे, उधर किधर गोबर डालेंगे, वो निकलेंगे, इनको जमा करेंगे, फिर ये सुखाएंगे, इनके बाद वो बेचेंगे, ये खुद का व्यापार हो गया। लेकिन ये नौकरी करने से अच्छा वो धंधा मिलता था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। मतलब किसका भी गाय है, गोबर डालेंगे, वो ले लेंगे, अपन जमा करेंगे। इनके बाद तो मैंने ऐसा चल रहा था। लेकिन ये मेरे मौसी के लड़का लोग को मालूम पड़ा मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी ऐसा छोटा मोटा काम कर रहा है। तो ये लोग ने मेरे को लेटर भेजा, एक काम करो, अगर एक आदमी का नाम बता दिए तो जाके इनको मिलो, अगर तेरे को बॉम्बे लेके आऊंगी। तो मैं मेरे घर वालों को बोला चलो बॉम्बे जाते हैं, इधर ये सब छोड़ देते तो घर बॉम्बे जाएगा, वो काम सीखेगा तो फिर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो फिर मैंने वो आदमी को ढूंढ के गया, तो आदमी को बोला, वो आदमी बोला 1 महीने के बाद मैं जाऊंगा, टिकट बुक करूंगा। तो मैं, मेरे मौसी के लड़का ने इनके पास पैसा भी दिया था, अगर ये इनका भी टिकट बुक करना। तो मेरे को बोला ये डेट में अपन बुक करेंगे, ये डेट में तो त्रिशूर रेलवे स्टेशन में आ जाना। तो फिर मैं आ गई। मेरा उम्र थे ज्यादा नहीं था, 13 साल 14 साल की उम्र में मैंने बॉम्बे में आए थे। लेकिन काम बहुत किए मैंने, लेकिन ऐसा कोई मेरे को ये नहीं आया था ये काम अच्छा नहीं है, वो काम अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ भी काम करने के लिए तैयार था। कारण यही था, आज कुछ भी काम करके हमारे घर पे आएगा ना, घर का हालत देखेगा ना, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा सिचुएशन से मैंने आया था। कारण क्या है, ऐसा 3 टाइम खाना नहीं, कुछ नहीं, खाना पूछेगा तो भी मार मिलेगा। अगर जो है वो काकी निकालना, नहीं है उधर सो जाना, बस वही सिद्धांत थे। फिर मैंने बॉम्बे जाने के लिए सपना रिलेटिव वाले से बात किया, मैं जा रहा हूँ, बॉम्बे जा रहा हूँ। वो फर्स्ट टाइम आते थे, मैं सबका घर पे जाके बोलना था, तो सबका घर पे आया। तो मेरे को बोला तो इतना छोटा में क्यों जा रहा है,
तो पढ़ाई करना चाहिए था, 10वीं तक पढ़ाई करना चाहिए था, इनके बाद तो जाना चाहिए था। सभी लोग बोलते अच्छा है, लेकिन कुछ करने के लिए कोई तैयारी नहीं था। अगर इतना गरीब से रहता था, इतना तकलीफ से रहता था, मम्मी को बीमारी है तो कोई सपोर्ट करना नहीं आता था। बोलने के लिए बहुत सारे लोग रहेंगे, लेकिन कुछ करने के लिए कोई तैयार नहीं था। फिर मैंने निकला, मेरा मम्मी पापा रोना चालू हो गई मैंने निकालने के टाइम पे, फिर भी मैंने निकले। अभी ये कन्याकुमारी से मुंबई, त्रिचूर टू मुंबई, मुंबई में आया। इधर आने के बाद सुबह सुबह अपना ट्रेन पहुंचता था, पहले 4 बजे पहुंचता था, 4 बजे आया। मेरे मौसी के लड़का ने, दोनों लड़के लोग इधर ही था, ये इधर आता था, पहले अपन वीटी में आता था, वीटी में आया। जयंती जनता था, ज्यादा तो नहीं था, जयंती 3 दिन बैठना पड़ता था, बहुत अच्छा। वीटी में आया, 4 बजे उधर उतरता था, फिर बाद में इधर आते हैं। बैचलर रूम थे, हम पहली बार देखता था, ऐसा देखा नहीं। अगर वो रूम पे मेरे को लगते 16 लोग थे, जरा भी जगह नहीं है। तो मैं देखा, अपन बच्चा तो क्या बच्चा था, अपन को कुछ पता नहीं था। 16 लोग में 14 लोग सो रहे थे। एक तो खाना बनाने के लिए रखा है, वो मेस चला रहा था। एक खाने के लिए राजन करके लड़का था, वो खाना बना रहा, चपाती बना रहा था। तो मैं भी सोचा ये भी है, ऐसा है। तो आई तो मेरे मौसी के लड़के लोगों ने बोला, पहले बाबू को 2 ट्राउसर बनाओ, 2 शर्ट बनाओ। इनके बाद बाबू का काम है कचरा फेंकना, अगर पानी भरना, ये 2 काम थे मेरा। कचरा लेके जाके फेंकना, ये पानी आ जाएंगे रात को 11 बजे, वो पानी ड्रम पे भरना, ये 2 काम है मेरे पास, दूसरा कुछ काम नहीं है। बाबू को दूसरा कुछ काम ही देना नहीं, ऐसा बोल के रखा था। फिर दूसरा दिन में इन लोग फैक्ट्री में लेके गया था मेरे को। ये फैक्ट्री आपने ऊपर देखा, फैक्ट्री है, हीरे का कारखाना है। पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, पहले डिजिटल नहीं था, पहले नीचे था, घंटी बोलता था इनका एक मिशनरी में 4 आदमी बैठ सकता था। ऐसा काम था, देखा। तो मेरे को बोला यही काम तेरे को सीखना है। मैं बोला सीखेगा ना, मैं बोला जल्दी में सीखूंगा। तो वो बोला जल्दी नहीं सीखेगा, अगर 2 महीने का पीरियड है, अगर 2 महीने में 10 लोग बिठाएगा तो 2 आदमी सीखता है, बाकी सीखता नहीं था। ये 2 महीना, 6 महीना, 1 साल भी लगता था। तो ये लोग मेरे को डरा रहा था। तो मैं बोला नहीं, मैं सीखूंगा। ये नीचे आपने हीरा देखा, ये हीरा आपको देख के हीरा लगता है, ये नमक का जैसा दिख रहा है, नमक है। अगर ये नमक का जैसा दिख रहा है, आप लोग को कुछ पता नहीं चलेगा ये हीरा है कि नमक है, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन ये छोटा भी है, बड़ा भी है। अभी इधर आपने दिख रहा था बड़ा है, ये भी नमक है। अगर ये बड़ा हीरा है, इसमें छोटा हीरा है। अगर ये बाजू में इधर रखा है, ये एक हीरे में फर्स्ट काम हुआ है। अब ये दोनों आदमी कर रहे हैं ना, ये फर्स्ट काम है। अगर ये फर्स्ट काम करेगा ना, पूरा काला कलर बनता है। तो बिल्कुल हीरा बोलेगा नहीं कोई। ये नमक देखेगा भी कोई बोलेगा चमकता करके बोलेगा, चमकता नहीं, इनका चमकना काम करना पड़ेगा। अगर ये काम करेगा ना, कोई चमकता भी नहीं है, ऐसे अधूरे किसको फेंक सकते। अगर बोलने का मतलब ये था, आज अपन MI लाइफस्टाइल में आई, पहले अपन बहुत सारा अच्छे से बात करके जो पैसा दिया, एंट्री भरा, एंट्री डाल के आया। लेकिन एक आदमी ज्वाइन करने में सक्सेस होना ऐसा जरूरी नहीं है, बराबर है कि नहीं। अभी समझो ये हीरा आपने देखा, ये लाखों करोड़ का हीरा है। आज इनके ऊपर काला कलर का एक काम हो जाएगा, काला कलर हो जाएगा, तो किसको ये लाखों करोड़ दिखता नहीं है। अभी जैसा अपन फॉर्म भरा, 10,000 दिया, 50,000 दिया, तो हर आदमी ये सोच रहा था मैं पैसा दिया, ज्वाइंट हो गया, मेरा काम चलेगा। नहीं, आपको ऊपर भी कटिंग पॉलिशिंग करना पड़ेगा। वो आपका लीडर करेगा, वो लीडर करने के बाद भी आप अच्छे से एक TC ATC ऐसा रंग में आप जाते हैं, फिर चमकने जैसा ये NTC ITC डायमंड तक पहुंचेंगे, बराबर है कि नहीं। अभी आपने देखा ये हीरा देखा, इसके ऊपर भी इतना काम करने के बाद ये चमकना चालू करते, देखा आपने।
ये बोलते हैं डायमंड, ओरिजिनल डायमंड। अगर ऐसे अगर आपको भी बनना है, आपका अपलाइन के बात आपको सुनना है, आपका अपलाइन के साथ चलना है, अपलाइन जो बोलेंगे जैसा करना पड़ेगा, जैसा करेंगे। लेकिन आपके ऊपर भी कटिंग पॉलिशिंग लोग कर रहे हैं, जब भी आपने एक अच्छा लीडर बनाते हैं, एक अच्छा टीसी एनटीसी ऐसा बराबर है कि नहीं। इसमें काम भी करना पड़ेगा दोस्त, ये बोलना जैसा नहीं है। आज ये हीरे का काम भी कितना लोग देखा कितना अच्छा चमकता है। आज इतना चमकने के लिए इतना काम इनके ऊपर करेगा जब भी वो चमकना चालू करता है। जैसा आपके ऊपर भी इतना काम करना ही पड़ेगा जब भी आप भी एक अच्छा लीडर, एक अच्छा एनटीसी बन पाएंगे दोस्त। ओके, इनके बाद मैंने काम करते हैं, अभी 2 महीने नहीं लगा, मेरे को 15 दिन लगा। 15 दिन में मैंने सीख लिया, कारण कि मजबूरी थे। हमेशा ये काम करना टाइम पे भगवान से प्रार्थना करते टाइम पे हमारे घर याद आता है। घर पे कितना लोग हैं उनके ऊपर याद आता है, इनका सिचुएशन, इनका परिस्थिति याद आता है। जब भी अपन 2 महीने नहीं कितना जल्दी सीख सकते हैं, उतना जल्दी सीखने के लिए कोशिश करते हैं। तो 15 दिन के अंदर मैंने काम सीख लिया, मेरा पगार स्टार्ट हो गया। फर्स्ट महीने का पगार था 200 रुपये मेरा पगार थे। 200 रुपया पगार मेरे को मिला। 200 रुपये मिलने के बाद मेरे को ऐसा लगा 2 लाख का पगार मिले। अभी क्या है, उधर मेस में पैसा देना था, रूम का भाड़ा देना था, इनके बाद गांव में बेचना था। ये तीनों काम करने के बाद भी हमारा पॉकेट में पैसा बैलेंस रहता था। आज का टाइम अब 2 लाख रुपए मिलेगा तो भी हम बाहर से उठाना पड़ेगा, भाई ये काम नहीं हुआ, ये काम करने के लिए पैसा दे करके। बराबर है कि नहीं, सिचुएशन ऐसा हुआ है। अभी इतना काम करते करते स्पीड में, अभी समझो कारखाने का टाइम था सुबह 9 बजे से लेके 7 बजे तक। लेकिन क्या है, मैंने 8 बजे जाके बैठेंगे, 8 बजे मेरे 8:30 बजे से मेरा काम स्टार्ट करेंगे। मैंने 9 बजे तक काम करता था, कारण कि मेरा अंदर ये था मेरे को कितना पैसा ज्यादा मिलेगा उतना अच्छा मेरा घर इतना स्पीड में चलाना था करके। फिर मैंने अच्छा कालीकर बना उधर। अभी काम सीख के ये फर्स्ट काम थे, अभी 8 काम करना पड़ेगा। ये सब आप ऊपर ये टेबल गार्ड, अगर ये तरकोनी शूलम डायमंड ये सब करने के बाद ही एक हीरा चमकते है। ये फर्स्ट काम थे, ये मैंने सीखा। फिर मेरा पगार बढ़ते आई। फिर मेरा काम करते करते मैंने फर्स्ट अचीवमेंट थे मेरा घर लिए। ये ज्यादा स्लाइड नहीं बना, इसके लिए एक साइड में 2 पार्ट बनाया। अभी ये मेरा घर थे, कारखाने में काम करते करते मैंने 2 लाख रुपए का एक घर लिया। ये कुराड़ विलेज में लक्ष्मण नगर में शिव मंदिर के सामने ये मेरा घर है। ये पूरा नहीं भाई, ये इतने ही ऊपर का है, नीचे का नहीं है। ये चौपड़ा हो सकता है, चाली हो सकता है, बंगला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा बंगला थे। 4,000 नहीं है, 2 लाख नहीं है, 2 करोड़ रुपए दिए जैसा मेरे को लगा। मेरा घर थे ऐसा मेरा फर्स्ट अचीवमेंट। फिर भी काम स्पीड में करते करते गई। फिर मैंने केरला में एक घर बनाया, यही बनाया, इनसे चाबी लेने के लिए मैंने गया था। ये फोटो आपका दिख रहा है, ये 7.5 लाख रुपए का घर बनाया। ये भी मैंने काम करते 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 मैंने ये बॉम्बे में भी घर लिया, ये केरला में मेरे पापा मम्मी के लिए घर लिया। ये दोनों आपके साथ में थे। फिर भी काम किया तो मेरे को इतना ही मालूम था मेरा काम बहुत बड़ा है, मेरे पापा का पूरा काम मेरे को हाथ में लेना पड़ेगा, तुम ही करना पड़ेगा करके मेरे काम में मैंने स्पीड बनाया। बहुत अच्छा एक कालीकर बनाया। कालीकर अच्छा बनने के बाद ही मैनेजर बनाते हैं। मैनेजर बनाते बोलो ऐसा एक स्टेज में मैंने बोला था मैंने मैनेजर बनाए। एक आदमी मेरे को बोला सर आपने बोला था 4 तक पढ़ाई की है, फिर आप कैसे मैनेजर बनेंगे। इधर मैनेजर नहीं सुपरवाइजर जैसा मैनेजर है, लेकिन क्या ये हीरा देखने का मैनेजर है, ऐसा नहीं है ये लिखना बिना वो मैनेजर नहीं है। ये हीरा देखने का मैनेजर बना। इनके बाद ये इनका मैनेजर बनने के बाद मेरा सेकंड पर्पस था मेरा बहन का शादी करके देना। ये मेरा पिताजी है, ये मेरा माताजी है, ये मेरा बहन है, इनका शादी करके दिया। बड़ा लेवल पे नहीं, छोटा लेवल पे
अगर छोटा लेवल पे किया, मेरे पापा का काम थे, फिर भी मैंने हाथ में लेके मेरा सेकंड पर्पस थे, ये भी मैंने किया। फिर भी मैंने सुपरवाइजर के हिसाब से काम करते गया। इनके बाद मैंने एक हीरो होंडा लिया। ये मेरा जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने गाड़ी ली है, वो टू व्हीलर हीरो होंडा। ये मेरा फर्स्ट गाड़ी लिया है। सुपरवाइजर हो गया, पगार ज्यादा हो गया तो गाड़ी लिया, ये मेरा फर्स्ट अचीवमेंट। सेकंड, इनके बाद मेरा सेकंड बहन का भी शादी मैंने करके दिया है। ये सेकंड बहन है, इनका भी शादी किया। अभी जो उसकी मैंने आया था बॉम्बे में, आज मेरे परिवार को संभालना, अगर मेरा बहन का शादी करके देना, ये मेरा ही काम है करके पहले से मेरे को बताते तो वही भी काम मेरा खत्म होगी। अभी घर बनाई, केरला में घर बनाई, मैं बहन का शादी करके दिए। अभी कोई टेंशन इतना नहीं था, लेकिन फिर भी काम थे आगे। अभी एक काम खत्म होता है, दूसरा काम चालू हो जाएगा। तो फिर कितना, अभी भी हम बोलते हैं ना ड्रीम, कितना ड्रीम करेंगे, फिर ये हो गया, खत्म हो गया, एक सेकंड ड्रीम चालू हो जाएगा। जैसा फिर हमारा शादी के बारे में सोचे, इनके बाद मेरा भी शादी होगी। अभी ये देखा आपने, ये मेरा भी शादी होगी। सब काम खत्म होने के बाद, मैक्सिमम काम खत्म करने के बाद मैंने शादी की। ये भी मेरा एक अचीवमेंट थे, बहुत बड़ा अचीवमेंट थे। अभी शादी होने के बाद मैंने खुद का फैक्ट्री चालू किया, मतलब इन लोग ही फैक्ट्री चालू करके दिया था। 2 घंटी 8 आदमी बैठ सकता था, तो अच्छे से चल रहा था, अच्छा इनकम मिल रहा था, अच्छा प्रॉफिट आया था। लेकिन क्या है, ये हमारा हीरे का लाइन ऐसा लाइन है, डेंजर लाइन, कारण के कभी तेजी आते है, कभी मंदी आते है। अभी क्या है, ये मैक्सिमम हीरे का फैक्ट्री में मैक्सिमम पगार वाले रहेंगे, अगर इस वर्क में कोई काम नहीं करेंगे। एक कालीकर आया, 4 दिन देखेगा, तो फिर इनको स्टाम्प भरा, ओके तेरा पगार 5,000, बराबर है कि नहीं? कारण के ये हमेशा हीरा मिलना जरूरी नहीं है। अभी कम हीरा मिलेगा तो फिर कम लोग को रहेगा, लेकिन वो टाइम पे दूसरा घर में जाएगा तो फिर अपन बुलाएगा तो नहीं आएगा। तो मैक्सिमम मेरा फैक्ट्री में 8 आदमी से शुरुआत करके मेरा फैक्ट्री में 120 आदमी तक मेरा फैक्ट्री में लेके आया। सबका पगार थे, लेकिन मंदी भी बहुत बड़ा मंदी आई। एक मंदी आया, बहुत बड़ा मंदी आई, इनको संभाला मैंने। इनके बाद दूसरा मंदी आया तो फिर संभाल नहीं पाया, बहुत लंबा। अभी समझो अपने कोरोना का जैसा, अगर समझो इतना तो कोई सोचा नहीं थे। अभी 2.5 महीना हो गई, अगर इतना लंबा जाएगा अपन को मालूम नहीं था। लेकिन जैसा हमारा हीरे का लाइन में भी मंदी आई, तो 2 महीना तेजी, 6 महीना मंदी। अगर जैसा क्या होएगा, जो महीने में हम कमाएंगे तो ये 6 महीने में भर के देंगे। फिर भी हमारी उम्मीद ऐसा था, ये महीने में नहीं, अगला महीने में कमाएंगे, अगला महीने तो अगला महीने में कमाएंगे। कारण क्या, इतना इन्वेस्टमेंट किया थे, बहुत सारे लोगों को पैसा भी देना था, तो फिर क्या जल्दी बंद भी नहीं कर सकते। बंद करने को उम्मीद भी ये नहीं था, ये था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जैसा चला कि 20 साल मैंने चलाया दोस्त। 20 साल के अंदर मेरे फैक्ट्री में 120 लोग थे, लेकिन आज मेरा फैक्ट्री ऐसा चला रहा था, सुबह 8 बजे जाएगा, शाम को 11 बजे आता था। मेरे को हिंदी भी मालूम नहीं था, मेरे फैक्ट्री में 120 आदमी भी केरला वाला थे। अगर हिंदी क्यों सीखूं, सुबह 8 बजे जाके बैठेगा, रात को 11 बजे आके घर आके खाना खाएगा, 12 बजे सो जाएगा। संडे के दिन भी छुट्टी नहीं है, सुबह से 2 बजे तक चालू रखेगा। 2 बजे के बाद घर पे आएंगे, फिर सो जाएंगे, एक दिन सोने के लिए मिलेगा। जैसा चल रहा था, हिंदी भी नहीं सीखा। सच्ची बोलूं, मैं इतना साल के अंदर अंधेरी का आगे गया नहीं, बोरीवली का आगे गया नहीं। कारण के ऐसे इंसान थे, कुछ भी मालूम नहीं थे। वो टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है पूछेगा तो भी बाबू तोमत बोल नहीं सकता था। कारण ये वो आदमी से मेरे को कोई लेना देना है नहीं। हमारा धंधा हम चलाएंगे, हम हमारा फैक्ट्री चलाते दुनिया में क्या चलता अपन को पता नहीं थी। लेकिन 20 साल के बाद थोड़ा हिसाब किताब करने के बाद, अगर समझो ये भी अचीवमेंट होगी। बच्चा, अगर ये 2 मेरा नहीं है, एक ही मेरा है। अभी एक तो मेरे दोस्त का है, अगर बच्चा भी होगी वापस टेंशन आना चालू होगी। अगर 20 साल हो गया, फिर हिसाब किताब में गड़बड़ दिख रहा था, मैच नहीं हो रहा था,
इधर 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 कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन ये छोटा सा बच्चा होगी तो छोटा सा एक छोटा कार लिए, ये आपने देखा व्हाइट कलर का मारुति कार थे, दिखने में बहुत अच्छा थे, लेकिन इनको एक कंडीशन है, अगर ये 5 किलोमीटर का आगे कार चलेगा नहीं। कारण क्या है, ये 5 किलोमीटर के बाद अगर ये गाड़ी अगर चलाया ना, तो फिर आपको ये गाड़ी को टोचन करना पड़ेगा, नहीं तो रिपेयर वालों को लेके आना पड़ेगा। कारण कि हमारा चर्च में जाने के लिए मैक्सिमम लोग गाड़ी में आता था, तो हमारे घर वाले भी बोले छोटा सा गाड़ी लेते, तो मैंने लिया। ये दिखने में अच्छा था, लेकिन इनका कंडीशन बहुत खराब थी। लेकिन मेरे चर्च में जाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाने के लिए, 2 किलोमीटर आने के लिए, तो ये चलता था। तो एक ही दिन ये गाड़ी चलता था चर्च में जाने के लिए, बाकी गाड़ी नहीं चलता था। खाली दिखाने के लिए रखा, मेरे पास भी गाड़ी करके दिखाने के लिए मैंने रखा था। फिर हिसाब किताब में बहुत गड़बड़ थे। कारण क्या है, हिसाब करने के बाद 32 लाख रुपए माइनस में आए। दोस्तों आज आप सोच के देखो, 20 साल खुद का फैक्ट्री चले, फिर भी इतना संभालने के बाद भी 32 लाख रुपए माइनस में आया। मेरे को बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। आज मेरा अचीवमेंट आपने देखा था, बॉम्बे में एक चाल रूम लिया था 2 लाख रुपए में। अगर वो 5 लाख रुपए में अगर बेचेंगे, नहीं तो फिर 6 लाख रुपए में बेचेंगे, तो क्या मेरा ये कर्जे से बाहर निकल नहीं सकता था। दूसरा मेरा गांव में 7.5 लाख रुपए घर लिया था, अगर मैं वो बेचेंगे तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, फिर भी दोनों बेचेगा तो भी 15 लाख रुपए अपन इकट्ठा कर सकता था। लेकिन केरला के घर में हाथ रखेंगे पापा मम्मी है, अगर बॉम्बे का घर में हाथ रखेगा तो घरवाल है, तो दोनों में हाथ नहीं रख सकता था। तो फिर क्या कर सकता, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन सोचते सोचते एक ही रास्ता हमारे सामने आई, आत्महत्या करेंगे। नहीं ये तो 4 तक पढ़ेला आदमी अगर नौकरी करना जाएंगे, 4,000 3,000 पगार मिलेंगे, उसमें तो चलेगा भी नहीं है। तो इससे अच्छा है हम जाएंगे, अगर 4 नंबर देखने, 4 नंबर का याद आ रहा था, 4 नंबर पे जाएंगे, हम चले जाएंगे। पूरा प्लान तैयार थे। पता नहीं भगवान से प्रार्थना पहला भी करता था, अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन कितने लोग भगवान को देखा मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने भगवान को देखा। जैसे मेरे ब्रदर लो जोसेफ सेबास्टियन, मेरा मिसिस का छोटा भाई थे, वो केरला में चॉकलेट फैक्ट्री चला रहा था। अगर वो बॉम्बे आई, बॉम्बे मेरा कुर्ला स्टेशन में आने के बाद फोन किया, मैंने एड्रेस बता दिया, मेरे गांव घर पे आई। घर पे आने के बाद तो मेरे को बोला बाबू भाई बहुत बड़ा बिजनेस लेके आया है, वो लेके आया, ये लेके आया है। तो मेरे को कुछ बात कर रहा था, तो मैं बोला भाई ये सब मैं कर नहीं सकता हूँ, ये सब पढ़ा लिखा लोग कर सकते हैं, ये मैं करने का मूड पे भी नहीं। अगर इनको ये नहीं बोल सकता था मैं 32 लाख रुपए माइनस में हुआ है, ऐसा है। कारण क्या, बड़ा बड़ा बात करके शादी करके लेके आया है। अगर मैं बोला मैं नहीं कर सकता, मेरा फैक्ट्री चल रहा है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सुबह 8 बजे जाएगा, शाम को 11 बजे आएगा, लेकिन मैंने बोला मेरे को करना नहीं है। ये रात को 12 बजे से लेके 4 बजे तक बैठा, ये कुछ नेटवर्क के बारे में बता रहा था, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता। हमको क्या डायरेक्ट भी मालूम नहीं, सेलिंग भी मालूम नहीं, इधर को कुछ मालूम नहीं। हमको कि हीरा देगा बना के देगा, ये अच्छा है क्या खराब है क्या वो अपन बोल सकते हैं, बाकी हमको मालूम नहीं। भाई तू जो करने कर ले, मेरे को नहीं करना है। तो मैंने इनको बता दिया, ये डायरेक्ट सेलिंग का कुछ बता रहा था, हमको पता नहीं। हम हमारा फोकस आत्महत्या में दे दिए। अगर ये पनौती अगर चले जाएंगे तो फिर हम आत्महत्या करेंगे करके बैठा। आज ये व्यक्ति ने 5 दिन हो गया मेरे को बोला बाबू कर, ये तेरे लिए अच्छा है, तू बॉम्बे में बहुत साल से तू कर सकता। मैं बोला भाई नहीं कर सकता हूँ। लास्ट में ऐसा लगा मेरे को, ये पनौती मेरे घर से जा करके मैंने एक आदमी से 5,000 उधारी लिया, 5,000 उधारी लेके मैंने इनको दे दिया। तो बोला नहीं चलेगा, तेरे को 30,000 देना पड़ेगा, 30,000 देगा तो मेरा तेरा काम हो जाएगा, हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इनको पता नहीं अगर 5,000 कैसा लिया, अभी 30,000 किधर की बात है। तो मैं बोला भाई मेरे को करना नहीं, मेरे को आईडी भी नहीं चाहिए, तेरा सेलिंग भी नहीं चाहिए, तेरा प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए, ये 5,000 तू रख ले, तेरा आना जाने का पैसा रख, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये जाने का तैयारी नहीं था। करीबन 1.5 महीना होगी,
ये इतने ही छोटा सा रूम में आज मैं, मेरा घर वाले, मेरे बच्चे, ये भी, लेकिन कुछ बोल की बात भी नहीं कर सकता था। ऐसा सिचुएशन में बैठे तो मैं बोला ये क्या करेंगे भगवान। लेकिन मैंने ना एक काम किया, 3 आदमी से 10,000 10,000 10,000 लेके 30,000 रुपए लेके मैंने इनका पास आया था। लेकिन ये अपन मंदिर में जा रहा था, मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए जा रहा था, जैसे ये हाथ में रखी मैंने इनका मुंह पे डाल रहा था, लात देके जाके मेरा पैसा लेके तू खा ले करके। लेकिन ऐसा मेरा मन के अंदर था, फिर भी मैंने दे दिए। देने के बाद तो थोड़ा टाइम के बाद मैंने बोला भाई खत्म हो गया ना, आपने जो बोले दिए, अभी काम हो गया ना। तो थोड़ा टाइम के बाद मेरे को बोला बाबू खत्म नहीं हुआ, आपका काम इधर से शुरुआत हुआ। इधर खत्म करने के लिए दिया, लेकिन जोसेफ सेबास्टियन बता रहा था ये आपका काम शुरुआत हुआ है। मैं खत्म किया, ये शुरुआत की। फिर मैं बोला भाई मेरे से नहीं होएगा, एक काम कर तू ये सब तू कर ले, मेरे को करना नहीं है। फिर इनको मालूम पड़ा मैं कुछ करेगा नहीं। ये बोला बाबू तू एक काम कर, मेरे साथ में केरला आ जाओ, केरला में कंपनी के प्रोग्राम चल रहे हैं वो देख ले, इनके बाद तो डिसीजन ले करना नहीं करना। मैं बोला भाई केरला जाने के लिए मैं नहीं आ सकता, मेरा फैक्ट्री है, तो आना जाने का पैसा भी लगेगा ना। तो मेरे को बोला तेरा आना जाने का पैसा मैं लूंगा, तो मेरे साथ में आ जाओ, अपन दोनों मिलके जाते हैं। तो मेरे अंदर एक छोटा सा आइडिया आया, आज ये पनौती आई, अगर ये पनौती जाएगा नहीं, इनका पैसे से ये पनौती को केरला छोड़ सकता है। अगर ये मेरा आना जाने का टिकट बुक करेगा, अगर ये भी मेरे साथ में आएगा, फिर ये मेरे साथ में आएगा नहीं, प्रोग्राम देखेगा, अपन को अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं कर सकते करके ये मेरे साथ में आएगा नहीं। ये दिमाग से लेके मैंने इनका बोला मैं आता हूँ करके। ये कंपनी का फर्स्ट प्रोग्राम था, ड्रीम्स डे 2003। आज 25,000 लोग का प्रोग्राम थे। ये प्रोग्राम में आप देखा मैंने बैठा इधर, ये मेरा वही प्रोग्राम का फोटो, प्रोग्राम का वीडियो आज भी मेरे पास है, कभी भी मैंने याद करता हूँ। ये प्रोग्राम के थ्रू मैंने ये बिजनेस को शुरुआत की है। आज ये प्रोग्राम में बैठे, आज भी अपन एक नया आदमी को प्रोग्राम बिठाएंगे, ट्रेनिंग में बैठाएंगे, क्या बोलेगा ये देखेगा फिर अपन जाएंगे। मैं भी ऐसा माइंड में बैठा था। इनके बाद स्टार्ट करने से पहले मेरे पास आके जोसेफ ने बोला बाबू ये प्रोग्राम देख, इनके बाद तू डिसीजन ले करना नहीं करना। मेरा डिसीजन फाइनल था, मेरे को करना नहीं है। कारण क्या है, करना नहीं, ये लगेज छोड़ने के लिए अपन आया था। लेकिन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, पहले टीसी बहुत सारे लोग थे, ये मोमेंटो ले रहा था, बोके ले रहा था, नाच रहा था। तो दूसरा आया था, दूसरा भी ये मोमेंटो ले रहा था, बोके ले रहा था, नाच रहा था। तो मैं उधर बैठ के इतने सोचा था ये नाचने में कौन सा कंपनी पैसा दे रहे यार। तो ऐसा मैंने थोड़ा सोचा, ऐसा नाच रहा था। तो मैं बोला चलो भाई को जो भी होने दो, हमको लेना देना नहीं, छोड़ दे। अगर ये नाचे गावे कुछ भी करे पैसा कमाए। लास्ट लेवल पे आई सीलिंग अचीवर, 6 लोग थे। ये 6 लोग भी केरला वाला थे। ये 5 लोग का स्पीच हो गया। एक व्यक्ति बात नहीं कर रहा था, माइकल लेके ऐसा ऐसा घूम रहा थे। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, मैं उधर से मेरे अंदर बोला भाई तू बात तू कर भाई, अभी तेरे को जाना जरूरी नहीं, लेकिन मेरे को जाना जरूरी है, मेरे को बॉम्बे तक पहुंचना। फिर भी बात नहीं कर रहा था। लेकिन इनका दोस्त ने आके दो शब्द बोला, ये व्यक्ति बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन ये कंपनी से पर वीक 2,10,000 रुपए ले रहे। तो ये 2 शब्द है ना, अभी प्रोग्राम 8 घंटे का था, 8 घंटा नहीं अब 10 घंटा रहेगा तो भी बढ़ता था, कारण के ना बोलने के लिए। लेकिन ये व्यक्ति का 2 शब्द है ना इधर लग गई। अगर ये व्यक्ति को भगवान ने 2 चीज कम दिया, फिर भी ये 2,10,000 रुपए कमा सकते हैं। आज इनको 2 चीज नहीं दिया और 2 चीज बाबू थॉमस को दिए, तो मैं क्यों आत्महत्या करूं। तो 8 घंटे का प्रोग्राम देखा, कुछ समझ में नहीं आया, समझने का कोशिश नहीं किया। लेकिन ये व्यक्तिगत 2 बात का वजह से मैंने आज आपके सामने आपको मेरा स्टोरी बता रहा था। अभी ये मेरा स्टोरी, अभी मैंने ना बोलने के लिए गया था, लेकिन मैंने हाथ में लिया। तो मैं जोसेफ को बोला भाई मैं करने के लिए तैयार हूँ। इनको इतना अच्छा लगा, 2 महीने से मेरे घर बैठ रहा था,
हमेशा सुबह दोपहर शाम ये बोल रहा था ना 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 ना, लेकिन ये प्रोग्राम देखने के बाद इनको हाँ बोल दिया, इनको भी अच्छा लगा। फिर मैं प्लानिंग किया बैठ के, वो मेरे पास बैठा, प्लानिंग किया। मैं बोला एक काम कर, तो 1 हफ्ते के बाद आ जाओ, इनके बाद अपन करेंगे, वर्किंग करेंगे। तब तक मेरा फैक्ट्री को मैंने थोड़ा संभाल के करता है, इनके बाद स्टार्ट करेगा। ये 1 हफ्ते के बाद ही आई, तो ये स्टार्ट किया काम। स्टार्ट से आपने किया जैसे मैं भी किया था। पहले स्टार्टिंग 1-2 होते थे, अभी ये स्टार्ट किया हमारा काम। ऐसा धीरे 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 स्टार्ट करके आज इतने सोचा था, मन के अंदर आया दूसरा कोई धंधा करेंगे, हम कर नहीं सकते, लेकिन ये धंधे में हम हमारा जो ड्रीम था वो पूरा कर सकते हैं। हमारे जो प्रॉब्लम थे 32 लाख रुपए कर्जे में थे, वो भी अपन रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन ये बिजनेस को मैंने दिल से लिया दोस्त, ऐसा मेहनत किया, दिन कभी रात कभी देखा नहीं है। ऐसा मैंने काम करने के बाद मैंने फर्स्ट डे एक इंडिका V2 लिया, इनके बाद मैंने एक स्कोडा लिया, इनके बाद एक इनोवा लिया। आज रहते किधर, चाली में, लक्ष्मण नगर में, उधर एक गाड़ी जा सकते हैं। अगर ये तीनों गाड़ी रोड पे खड़ा रहता था, अगर सुबह का टाइम कचरा लेने के लिए ट्रक आता था, वो आके घर पे आके बोलेंगे मालिक गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। फिर सुबह उठना, हमेशा उठना पड़ता था। फिर भी मैंने अचीवमेंट दिखाया, 3 गाड़ी हो गया मेरे पास। लोगों ने ये देखना चालू हो गया, ये कैसा हुआ। लुंगी में हमेशा जाता था, वो आदमी अभी काला कलर का कोट भी बैठ के अगर हाथ में लेके चल रहा था। तो ये 3 कार भी लिए, वो भी इतना लंबा लंबा कार लिए। तो ये पूरा लोग ने बोलने चर्चा होगी। इनके बाद भी मैं ये नहीं सोचा था लोगों ने कुछ भी बोलने दो, हम जो सोचा था जैसा अपन करेंगे, जैसा लेवल पे हम पहुंचेंगे करके फुल दिन रात अपन काम काम किए। इनके बाद बहुत सारे लोग ये इंडिया में 4 तक पढ़ाई कर रहे हैं। काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए फॉरेन में जाता था, लेकिन बाबू थॉमस इंडिया में 4 तक पढ़ाई किए, लेकिन अवार्ड लेने के लिए दुबई में गए। ये भी आपके सामने रखा हुआ है। देखो आज मेरा बोलना ये था, आज आप इतना देख लो आपको क्या चाहिए। अगर आपको चाहिए ना, वो आप मन के अंदर रखो, आपका पीछे आते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आप काम मत करो। बराबर है कि नहीं? बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरे को इनके पीछे काम करना पड़ेगा, वो नहीं है। आपको जो ड्रीम है, आपके अंदर ड्रीम रखो, वो अपने आप आ जाएंगे। इसमें एक्स्ट्रा आपको करने का कोई जरूरी नहीं है। आज देखो बाबू थॉमस सोचा क्या, नहीं सोचा, लेकिन आए तो अवार्ड लेने के लिए 4 तक पढ़े आदमी दुबई में अवार्ड लेने के लिए गए, तो आपके सामने देखो। आज इनके बाद आपने देखा, मेरा घर देखा, ये घर आज भी रखा हुआ है। क्यों रखा है? आज बहुत सारे लोग बहुत बड़ा लेवल पे पहुंचे, फिर भी इनको याद नहीं किधर से अपन निकले। लेकिन आज मैंने ये रखा है, ये मेरे को याद करने के लिए, कभी कभी रिवर्स मारने के लिए मैंने रखा हुआ है। कारण क्या है, आज मैं कितना भी बड़ा होने दो, मैं निकला इधर से। आज ये घर भी रखा हुआ है, कारण क्या है, ये घर से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। आज ये दोनों में रखा है। आज ये इतना बड़ा बाढ़ आया था, बारिश आया था केरला में, फिर भी गिरा नहीं। लेकिन गिरने दो, लेकिन तोड़ूंगा नहीं। आज भी केरला में रखा हुआ है, इससे भी थोड़ा अच्छा बना के रखा है, कोई रहता नहीं है। लेकिन कभी भी गिरने दो, इनके बाद अपन सोचेंगे उधर बनाना है नहीं बनाना है। कारण क्या है, ये अब हमें हमेशा याद करना अच्छा है। कारण के कितना भी आगे बढ़ो, निकला तो इधर से, इतना याद करने के लिए रखा है। आज मैंने रहते ही इधर, आज ये मलाड ईस्ट में, आज 19 माले पे रहता हूँ। आज ये मेरा घर का अंदर है, ये मेरा ड्रीम घर। आज ये ड्रीम घर बना, अभी दूसरा ड्रीम घर बनाएंगे। अभी ज्यादा टाइम नहीं, जल्दी के जल्दी उधर जाएंगे। लेकिन आज ये ड्रीम घर बनाया, तभी सोचा था ये हमारा हमेशा के लिए रहेगा। अभी इधर से चेंज नहीं करेंगे। अभी दूसरे इससे भी अच्छे मिले तो फिर अपन उधर अपना ड्रीम घर बनाएंगे। अभी काम चालू है, लेकिन पूरा नहीं हुए। लेकिन ये मेरा ड्रीम घर आज 19 माले पे रहते हैं। आज बहुत अच्छा लेवल पे। आज ये आपके सामने रखे, ये मेरा परिवार है, 3 बच्चे, मैं एकदम एकदम क्या बोलते हैं, हैप्पी। बस अभी इनके बाद एक मौका मिला थे,
आज पुणे में सिम्बियोसिस कॉलेज में एमबीए स्टूडेंट को लेक्चर देने का एक मौका मिला था। ये अपना एमडी सर प्रवीण चंदन सर का तरफ से। आज ये देखो ये सब है क्या बोलते हैं अपना लाइफ में आ रहे हैं ना, तो कभी कभी याद करते क्या बोलूं, अभी 4 तक पढ़े आदमी क्या बात करूं। अभी आपको पता है हिंदी भी थोड़ा थोड़ा आपको भी अभी कैसे समझ में आ रहा है मेरे को नहीं पता, थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा। लेकिन एक दिन सुबह में प्रवीण सर का फोन आया था, बाबू पुणे जाओ। तो पुणे जाने के लिए बोला जाना है, काहे के लिए जाना वो नहीं पूछ रहा था। तो इन सर ने बोला एक कोड लेके जाओ, तो कोड भी रखा था। इनके बाद पुणे में पहुंचे। पुणे में पहुंचने के बाद सर को फोन किया, सर पुणे पहुंचे। तो सर ने बोला सलील सर को फोन कर। सलील सर को फोन किया, सलील सुबह सुबह का बात था। सलील सर को फोन किया, सलील सर ने बोला बाबू तू पुणे ये सिम्बियोसिस कॉलेज में आ जाओ, तेरे को लेक्चर देना है। मैं बोला मजाक मत करना यार, तू काम के बारे में बात कर। कारण क्या वो मेरा दोस्त है, हमारा केरला का था, मेरा घर के बाजू में था। तो ऐसा थोड़ा बातचीत किया, क्या यार तू सुबह सुबह क्या करता है। तो बोला नहीं तेरे को लेक्चर देना। मैं बोला मैं चल लेक्चर देंगे, मैं कैसा लेक्चर दे पाएंगे। हिंदी भी ऐसे ही बोलते हैं लेकिन मलयालम बात कर सकते हैं। ये बिजनेस में एक ही भाषा रख के आया था मलयालम। अभी आप लोग सब एक ही नहीं 4 भाषा रख के आ रहा है। आज मेरे से भी आगे बढ़ सकते हैं, मेरे से भी जल्दी आप बड़ा लेवल पे पहुंच सकते हैं। हम एक ही भाषा रखी मलयालम रखी, अगर ये बिजनेस में आया। अभी हिंदी ऐसे सीख रहा है, ऐसे बात कर रहा है, लेकिन वो आदमी को बता रहा था एमबीए स्टूडेंट को लेक्चर दे। तो कोई भी चीज को अपन ना नहीं बोलेंगे, वो मेरे पहले का स्वभाव था, ना नहीं बोलेंगे। कितना भी तकलीफ होने दो, कितना भी प्रॉब्लम्स होने दो, अपन हाँ बोलने के लिए सीखा। तो सलील सर को ऐसा बात किया, फिर मालूम पड़ा कुछ तो है करके मैं सलील को बोला हाँ सर करते हैं। उधर गया तो देखो अपने बच्चे लोग पढ़ाई करके अलग अलग कॉलेज में जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट ले लेते, कोई संस्कृत ले लेते, कोई हिंदी ले लेते, कोई इंग्लिश ले लेते। लेकिन सब पढ़ाई करके पासों की बार आते हैं। लेकिन सक्सेस के बारे में कोई नहीं बता सकते। सक्सेस के बारे में हम ही लोग बताना पड़ेगा, ये लाइफ में क्या कर सकते हैं। अगर अचीवमेंट लेने के लिए हमारे लाइफ को अगर सक्सेस करने के लिए हम ही लोग बताना पड़ेगा। मैं वही तो बताए, दूसरे कुछ नहीं बताया। आज ये ऐसा मौका भी अपन को मिले। आज आपने देखा ये भाड़े पे नहीं लिया, ये सब मेरे कार है, ये मेरे शौकीन थे, आज मेरे ड्रीम थे। आज ये आपने देखा सब कार, ऐसा कोई कार नहीं मैंने नहीं चलाया। ये सब गाड़ी का आरसी बुक देखेगा तो बाबू थॉमस दिखेगा। देख अब एक ड्रीम अगर समझो, बहुत सारे लोग अभी 2 महीने पहले मैंने एक आदमी को बात किया था। तो मेरे को बोला बाबू मैंने रिटायरमेंट होने के बाद मैंने ये बिजनेस करूंगा, ये बिजनेस को फुल टाइम करूंगा, इनके बाद मैंने कार लूंगा, कार अच्छी और बनेंगे। तो मेरे को नहीं पता अगर वो रिटायरमेंट के बाद अगर एमआई कर पाएंगे, अगर कार ले पाएंगे, तो सीधा का सीधा ऊपर चले जाएंगे, बोल नहीं सकते। कारण क्या है, ये सब अपन कब करेंगे वो बोल नहीं सकते। अभी जो कर सकते हैं वो अभी कर ले, बराबर है कि नहीं। आज मेरा भी यही था, जो करना है अभी करना है। अभी ऊपर जाने के बाद उधर बेंज का शोरूम है क्या, ओडी का शोरूम है क्या, आज जागुआर का शोरूम है क्या, हमको नहीं पता। कारण क्या है, जो लोग जा रहे कोई आता नहीं है। लेकिन जो लोग आया नहीं तो अपन पूछ नहीं सकते उधर क्या सिचुएशन है करके। अभी इधर हम पढ़े, इधर हम है, अगर हमारे पास एक अच्छा सिस्टम है, एक अच्छा कंपनी, एक अच्छा मैनेजमेंट है, तो आज आप जो भी ड्रीम ले लो इधर आपको पूरा कर सकते हैं। देखो दिल से लेना पड़ेगा, आधा इधर नहीं चलेगा। एक तो पूरा करो, नहीं तो फिर मत करो। बस मेरा यही कहना था, बाकी कुछ नहीं। मैंने ऐसे लिया था, बराबर है कि नहीं। आज बहुत सारे कंपनी आएंगे जाएंगे, वो तो मेरे को नहीं पता। मेरे को ये मैनेजमेंट के साथ में मैंने करीबन 19 साल से काम कर रहा था। आज ये एमआई लाइफस्टाइल अगर समझो, ये 6.5 साल से हमारा नया सेक्टर में ये आए, आयुर्वेद के सेक्टर में आए, बराबर है कि नहीं। आज एक ही कंपनी में काम, एक ही मैनेजमेंट के साथ में काम करके आया। बाकी कंपनी का क्या हाल है हमको नहीं पता, बाकी लोग क्या करते हैं हमको नहीं पता। हम जानने के लिए नहीं जा रहा था, हमको सुनना भी नहीं है, देखना भी नहीं है। कारण क्या है, इधर करेंगे इधर मरेंगे, बस बाकी कुछ नहीं है। जो ड्रीम था वो पूरा करना है। अभी
है अभी कर सकते हैं, अभी करके निकालने। हम हैप्पी फैमिली, बहुत शौकीन था, वो सब मैंने पूरा किया। आज बहुत सारे लोग बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं, बोलने के लिए कर सकते हैं, बोलने के लिए बहुत इजी है, अगर वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये सब लक है, ये लोगों का क्या बोलते हैं टाइम है। ऐसा कुछ नहीं दोस्त, लक भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। अगर आज सोचते हैं आपका भी लक आ जाएंगे, आपका भी टाइम आ जाएंगे दोस्त। अगर मैंने किया है, अगर ये सब बड़े पे नहीं है लिए, ये सब हमारा है, ये अगर मैंने करके दिखाया है, इसके लिए मैंने आपको इतना बात कर सकता। ऐसा नहीं है मैंने बहुत अच्छा ट्रेनर लोग का ट्रेनर सुने हैं, वो आपको रिपीट करे, नहीं है, ये मेरा लाइफ स्टोरी है। आज मैंने जो किया है मैंने आपको बता दिए। अगर मेरा जैसा लोग भी आज भी सोच रहा था ये पढ़ा लिखा नहीं क्या कर सकते हैं, अगर ये सब बोलने के लिए अगर पढ़ा लिखा नहीं वो बहुत कुछ कर सकता है। आज इतना पढ़ा लिखा लोग एप्पल के लैपटॉप में काम करने बोले तो करेगा नहीं, लेकिन बाबू थॉमस कर सकता है। आप बोलो क्या करना है, हमारे कंपनी का जो काम है वो बोल दो, बाकी जो काम है वो मत बोलो, मेरे को नहीं आता है। आज मेरा मेरा मेरे पास भी मोबाइल है एप्पल का, लेकिन पूरा नाम किसका नहीं है, सब मेरा कोड बना के रखा हुआ है, मैंने अलग एक भाषा बना के रखा हुआ है। आज मेरा मोबाइल अगर चोरी होएगा किसको मिलेगा तो भी कोई काम का नहीं है, कारण कि इनको कुछ समझ में नहीं आएंगे, बराबर है कि नहीं। लेकिन आज करना चाहिए ना, सब कुछ कर सकते हैं, वो ऐसा परिस्थिति होना चाहिए। वो परिस्थिति के अंदर से मैंने आया, इसके लिए मैंने ये सब कर रहा था। कारण के आज ऐसा सिचुएशन भी मेरे सामने आए, मेरे बच्चे लोग खाने के लिए पानी खाने के लिए रो रहा था, वो टाइम पे भी हमारे पास कुछ नहीं था देने के लिए। आज भी वो दिन को अभी भी याद कर रहा था, इसके लिए आज भी हम स्पीड में चल रहे हैं। बस ये आपके सामने हूँ। आज बहुत सारे लोग बोलेंगे ये बहुत सारा, देखो 3-4 लोग भाई है, 4-5 लोग भाई लोग रहेंगे, तो एक टाइम हो जाएगा हमारे पिताजी हमारे माताजी का, फिर इनका प्रॉपर्टी के लिए मारामारी हो जाएगा, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये चाहिए। आज बहुत सारे लोग को देख रहे हैं अपन, उधर मारामारी हो गया, इधर मार डाला, ये मार डाला, लेकिन मैं ऐसा नहीं है। आज मेरा माताजी, आज मेरे पिताजी, आज मेरा पिताजी नहीं है। आज मैंने ये दोनों था, वो टाइम पे मैंने ये लोगों को मैंने एक घर बना के दिए। आज ये घर का कीमत है 5 करोड़। आज ये केरला में मैंने बनाया हुआ है। आज ये मेरे लिए नहीं बनाया, मेरे पापा मम्मी के लिए बनाया था। आज आज ऐसा कौन कर सकता है बताओ मेरे को। आज मैं ये बोल सकता, आज ये लोग ऊपर चली जाएगा तो भी ये हमारा ये लोग थोड़ी लेके जाएंगे। आज इधर देखा, आज आपने उधर मारा मारी, इधर मारा मारी, इधर मार डाल रहा था, इधर ये कर रहा था। हम ऐसा सोच मत, इन लोगों की वजह से हम आज भी जिंदगी है। आज इनका हमेशा दुआ हमारे पास होना चाहिए। आज ये बना के दिया, लेकिन रहने के लिए कोई आए नहीं दोस्त। इन लोग बोल रहा था इतना बड़ा घर पे हम अकेला नहीं रहूंगा, कारण कि मेरे मम्मी का आंख नहीं थी दिख रहा था। मैं पहले बोला था, अगर मेरे पिताजी है वो इधर इधर घूमते रहता था, साइकिल मिला इनका, फुल साइकिल में, वो ऐसे काम घर बैठने वाला आदमी नहीं है। लेकिन वो रात को कभी आएगा तो फिर मम्मी को कुछ होगा तो कोई तकलीफ हो जाएगा, इसके लिए लोग बोला तुम लोग आ जाएंगे तभी हम लोग घर पे आ जाएंगे, नहीं है ताला मार के रखो। फिर हम जाता था वेकेशन टाइम पे 15 दिन 1 महीने के लिए, हमेशा वेकेशन में जाता था, 15 दिन 1 महीने के लिए जाएंगे, वो महीने के ये दरवाजा खुलेगा अगर ये लोग के साथ में रखेगा। अभी फिलहाल मेरे पिताजी नहीं है, आज अभी ये वेकेशन में हम गाँव नहीं गई, नहीं तो हमेशा मेरा परिवार को लेके मैंने गाँव जाता था। लेकिन ये कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाया। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी लोग एकदम बढ़िया बैठे। आज ये मेरा घर मेरे पापा मम्मी के ने मैंने गिफ्ट में दिया हुआ है। ये मेरा परिवार है, ये मेरा बहन लोग का बच्चा लोग, ये मेरे पिताजी मेरे माताजी बैठे, मेरे वाइफ का माताजी पिताजी बैठे, सभी लोग बैठे, हैप्पी फैमिली, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब आशीर्वाद। देखो आज हमेशा ना गलत नहीं किए, कुछ नहीं किए, हम सच्चे का काम लिए, ये दिल से लिए काम, दिल से चलाया,
तभी हम इतना अच्छा फैमिली हो कि बेटे बाकी कुछ नहीं है दोस्त, ये आज मैं कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। सब ये इंसान की वजह से आज ये हमारा भगवान, आज एक बात मैं आपको बोलूं, अगर इनको अगर नहीं मिलता था आज मैं दुनिया में भी नहीं रहता था। आज ये केरला का फर्स्ट प्रोग्राम देखने के बाद जोसेफ सेबास्टियन ने मेरे को ये इंसान के सामने बैठाया था। और जोसेफ सेबास्टियन ऐसे बोला था, प्रवीण सर को फोन करके बोला, प्रवीण सर बॉम्बे से एक बड़ा आदमी आई, बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा फैक्ट्री चलाने वाला आदमी। तो फिर सर भी सोचा था ये बहुत बड़ा आदमी, बहुत फैक्ट्री चलाने वाला आदमी, तू लेके आ तबन मिलते। तो मेरे पास आके बोला बाबू तेरे को मैनेजमेंट मिलना है। मैं बोला मेरे को मैनेजमेंट मिलना है, तो चलो ठीक है मिल के आते हैं। होटल में लेके गया तो बैठा था, मैं भी आके बैठा, मैंने इनका हाथ पकड़ा। इनके बाद मैंने बोला जोसेफ को, जोसेफ तू थोड़ा बाहर जाओ, मैं थोड़ा बात करना है। तो जोसेफ भी ऐसा सोच रहा था मैं इनको मिलाने के लिए लेके गया, तो मेरे को बाहर क्यों रुकने के लिए बोले। मेरे को ऐसा बात करना था, इनका हाथ पकड़ के मैं बोला सर मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, आज मैंने बड़ा लेवल पे नहीं हूँ, आज मैंने आत्महत्या करने के लिए पूरे तैयारी में बैठा है, आज मेरे बच्चे को खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप मेरे को बताओ मैंने ये बिजनेस कैसा करूं। तो कुछ सेकंड के बाद सर ने हाथ मेरा छोड़ दिया। इनके बाद मेरे को बोला बाबू तू दुबई जा। तो मेरे को मैं कुछ बात सर से कर रहा था, सर ने बोला तू दुबई जा। तो ये क्या बात है, मैं जो बोला उनके आंसर नहीं आई। तो सर को मैं पूछा सर ये ऐसा क्यों दुबई जाने के लिए बोले। तो सर का कहना यही था, आज अपन 20 साल पहले अगर फॉरेन में कोई जाता था तो इनको वीसा लगता था, आज भी वीसा लगता है। पहले एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता था, कारण क्या है 3 साल के बाद ही अपन इंडिया से अगर गया तो बाहर आ सकता है। अगर 5 साल के लिए एग्रीमेंट रहता था, अभी वो एग्रीमेंट नहीं है, वो टाइम पे वो एग्रीमेंट था। लेकिन सब मैक्सिमम लोगों को फॉरेन में भेजता था, गरीब होने दो, मीडियम लोग रहने दो। कारण क्या है, घर बेच के, सोना बेच के, अगर इनका जो इन्वेस्टमेंट लेके बेचता था, तो सभी लोग ये सोच रहा था मेरा बच्चा फॉरेन में जाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत बड़ा लेवल पे आ जाएंगे, इसके लिए बेच रहा था। लेकिन एग्रीमेंट में ऐसा लिखता है अगर 5 साल के बाद तू वापस आ सकता है, कुछ भी होएगा तो भी, अगर कोई मरा रहेगा तो भी आ नहीं सकता था, ऐसा एग्रीमेंट जाता था। आज इधर जो नौकरी बोलेगा वो नौकरी उधर जाएगा तो मिलना जरूरी नहीं है, फिर उधर ना बोल के अपन आ भी नहीं सकते है। इधर अपन कोई कंपनी में काम करते हैं, हमेशा अपन घड़ी देखते हैं, आज 6 बजे हो गया शटर बंद, लेकिन उधर कोई घड़ी नहीं था, इन लोग बोलेगा वही घड़ी है, वही टाइम है। तो हम बोलने का मतलब वही था, सार का कहना यही था, जैसा तू मेरा साथ, ऐसा तू ये सिस्टम से अगर तो 3 साल मेरे लिए दे देंगे, तेरे सारे प्रॉब्लम से मैं बाहर निकल के दूंगा। आज भी बहुत सारे लोग आते स्पीड में, रोकर के स्पीड में आते हैं, रोकर के स्पीड में जाते हैं, लेकिन जो बोलेंगे करने के लिए तैयार नहीं। ये सब हम कर चुके हैं, ये देखा हुआ है नहीं। लेकिन ऐसा सिस्टम बनाना जो मरेगा तो भी आना नहीं चाहिए। जैसा सिस्टम, अगर समझो दीपावली आई, गणपति आई, पूजा बापा आई, ये आई वो आई, मैं 4 दिन 1.5 दिन का गणपति रखेगा, फिर भी बोलेगा 10 दिन का गणपति रखा है, ऐसा भी लोग हैं हमारे पास। लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। जैसा तू एग्रीमेंट साइन करते हैं, बाहर गाँव जाते, जैसे तू मेरे साथ में 3 साल अगर दे देंगे, तेरा पूरा प्रॉब्लम से मैं तेरे को बाहर निकल सकते हैं। दोस्त 3 साल नहीं, अभी 19 साल साथ दिए। आज बाबू तोमस दे सकते हैं, सभी लोग दे सकते दोस्त। आज ये आपके सामने रखा है। आज ये आपने देखा, पहले अपने आपको संभालने का, अब आपको संभालना है। जैसे मैं ये बोलेगा मैं मेरे को पहले संभालना है, इनके बाद अपन एक दुनिया संभाल सकते हैं, एक दुनिया में हम एक दिया चला सकते हैं दोस्त।
जैसे आज अपने आप को संभालना है, इनके बाद अगर आप संभालिए तो आप पूरा दुनिया को संभाल सकते हैं। आज ये कोरोना चल रहा है, आज ये कोरोना वायरस बहुत सारे लोग गया हुआ है, आपने देखा, लेकिन आज भी हम सभी लोग घर बैठे 2.5 महीने से बैठे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आज ये नहीं पता था ये जूम मीटिंग में आना, जूम मीटिंग में ट्रेनिंग देना, ये अपने एक्सपीरियंस देना, ये पहले 5 महीना पहले अपन देखा था क्या, सोचा था क्या, नहीं। आज डिजिटल लेवल पे अपन करना है। अभी बहुत सारा प्रॉब्लम्स पहले भी आई, इसका सब अपन सोल्यूशन लिए, इनका सब फेस करके अपन आगे गए। अभी भी ये कोरोना को फेस करेंगे हम सभी लोग। अपना अपने को संभालना, हमारा बच्चे को, हमारा परिवार को लेकिन संभाले। अगर कोरोना के बाद भी हम चला सकते हैं, हम एक मजबूत बन के हमारे टीम को अगर मजबूत बन के अब कोरोना का ये लॉकडाउन के बाद हम मार्केट मैदान में उतरेंगे, जैसा आदमी तैयार करके अपन निकलेंगे। कोरोना से डरना मत। अगर कोरोना आने दो, अभी देखो आज अभी मैं किधर रहते हैं उधर भी कोरोना आया है, अभी कल से पॉजिटिव आई, पता है कोई प्रॉब्लम नहीं। आज के सभी फेस करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आएंगे। आज 4 टावर है तो कोई ना कोई आएंगे। इतना ये था, किसको बाहर बेचता नहीं था, किससे बाहर से अंदर लेता नहीं था, दूध वाला तक नहीं आता था, फिर भी आ गई। तो अपन इनको कितना भी ब्लॉक करके रख नहीं सकते। अभी ऐसा भी टाइम आ जाएंगे अपन कोरोना से भी जीना पड़ेगा। अभी 31 के बाद सभी लोग बता रहा था लॉकडाउन खुलेंगे, फिर अपने आप को मार्केट में निकलेंगे, अपने आप को संभालना पड़ेगा। आज यही तो मेरे को बताना था आपसे। आज मेरा जो बोलना था मैंने आपको बोल दिए, कारण के 1 घंटे के टाइम थी, मैं मेरे से कितना हो सकता है उतना अच्छा किए। ये सब अभी अपन को पहचान नहीं थे। अभी पहले ये बिजनेस स्टार्ट किया था, शेयरिंग के लिए बुलाता था, अपना भाव ऐसा कर रहा है, कैसे बात भी नहीं करता था। अगर नाम बुलाएगा तो बाबू तो हमको दिखाई नहीं देता, किधर चली पता नहीं। बुलाने से 5 मिनट पहले इधर ही बैठता था, लेकिन अभी बुलाया वो आदमी गायब हो। कारण के ऐसा था अपन के कोई बात ही नहीं करना था, बात करना आता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सीखना पड़ेंगे। आज बाबू तोमा सीखे, आपको भी करना पड़ेगा, आपको भी सीखना पड़ेगा। आज बहुत अच्छा लगा सुनील सर, राजेश सर, आज गणेश भाई, ये अपना दिनेश भाई, सभी लोग आप मेरे को बुलाई, मेरे स्टोरी आपको सुनाने का मौका दिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ गणेश बोल बाबू सर जी सबसे पहले एक मेरा सवाल है, उसके बाद में मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा सुनील सागवेकर सर जी के पास में। मैं आपको कई सालों से जानता हूं, आपसे बहुत इंस्पिरेशन मुझे मिली है स्पेशली, राइट। लेकिन सर सब लोग आपको बाबू थॉमस करके ही बुलाते हैं, ये आपका रियल नाम क्या है? ये अभी तक किसी को नहीं मालूम, तो आप बताएंगे क्या? मेरा नाम बाबू, पहले अपन सरनेम कुछ बुलाता नहीं था, बाबू बाबू बुला रहा था, फिर थोड़ा फैक्ट्री सब चालू होगी। अभी बाबू थॉमस, मतलब मेरा पिताजी का नाम है थॉमस। अभी इधर के लोग अपने सरनेम, अभी समझो बाबू थॉमस वड़क्कन, लेकिन अभी इधर के लोग का सरनेम है वड़क्कन, लेकिन हम वड़क्कन लास्ट में रखते हैं, पिताजी का नाम मिडिल में रखते हैं, इसके लिए बाबू थॉमस। पहले बाबू था यार, ऐसे भी कोई बुलाता नहीं था, लेकिन ये सब होने के बाद ही बुलाना चालू हो गया। ओके। तो सर जी बहुत बढ़िया तरीके से आपने आपके जीवन का जो एक यात्रा थी उसको बहुत ही शानदार तरीके से पेश किया। रियली आपकी जो स्टोरी है वो बहुत ही इंस्पिरेशन स्टोरी है, बहुत कुछ आज सीखने को मिला। आज जो आप बने हो वो आप डिजर्व करते हो कि आपने क्या क्या काम किए, वो आज जो बताया तो मुझे भी इतना डिटेल में मालूमात नहीं थी, लेकिन वो बोलते हैं ना कि विदाउट पेन नो गेन, वो बहुत ही मतलब आपने पेन लिया है जिसकी वजह से आज आप ये इस सक्सेस की चोटी तक पहुंचे हैं। तो आपको थैंक यू बोलने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा सुनील सागवेकर सर जी। थैंक यू गणेश सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। मैं आपको अभी बोलना है, आपने मेरे को बुलाई, आपके टीम के लिए बुलाई, सर, मेरा स्टोरी बोलने के लिए, वही तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहिए था। आप हम सबका रोल मॉडल है सर। आप इधर आए एचयूएस टीम के लिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यस सर। अभी देखो बहुत सारे लोग बहुत इंस्पायर्ड हो गए रहेंगे। बाबू सर, हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं क्या? 2 मिनट 5 मिनट? मेरे से कितने जानकारी उतना बोलूंगा मैं। हाँ हाँ, अरे आप तो, अगर किसी को भी है ना कुछ सवाल है तो प्लीज हम लोग आपके मन के जो भी सवाल है आप बिंदास पूछ सकते हो चैट बॉक्स पे। तो हम लोग सर से बात करेंगे। तब तक तो सागवेकर सर जी, आपको मैं बताना हाँ, चाहूंगा हाँ, इसमें हम लोग गिने चुने ही लोग हैं। एक्चुअली अच्छा, पूरा अरे ट्रेनिंग हाँ, यूट्यूब पे चालू ओके है, ओके तो ओके सब ओके, लोग यूट्यूब पे है। ओ 500 लोग हाँ, यूट्यूब पे देख रहे हैं। इधर खाली मैनेजमेंट टीम है, थैंक यू बोलने वाली टीम है यहाँ पे। यस यस सर तो यस हम खाली ये लोग जो इधर लाइव मैनेजमेंट, इसीलिए सुनील सर हाँ खाली सर, 9 लोग को दिख रहा है, मेरे को नहीं पता। ये पहली बार देख रहा था, 2-3 लोगों का मीटिंग में गया था, पूरा 12 लोग दिख रहा था, लेकिन इधर 4-6 पहले 6 लोग थे, अभी 3 लोग बढ़ गई। तो मैं सोचा बढ़िया। ये क्या है, तो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं क्या? फिर बाद में राजेश सर को देखा तो मैं सोचा इंटरव्यू नहीं है, राजेश सर आए। अच्छा, नहीं सर, नहीं एक्चुअली नहीं इधर यूट्यूब पे ओनली हाँ, मैनेजमेंट टीम है। ओके और ओके। इधर ओनली लीडर्स लोग हैं और बैकस्टेज हाँ, टीम है। बाकी सब लोग आपको यूट्यूब पे मैंने देखा, अभी 600 से भी ज्यादा लोग आपको लाइव सुन रहे थे यूट्यूब पे। इधर खाली हम लोग जूम पे हम लोग 5-6 ही लोग हैं, राइट? ओके, प्लीज कंटिन्यू सागवेकर सर। हाँ सर, मैं क्या बोलता हूँ, अभी अपन यादव सर को बुलाते हैं। सर ने इतना अच्छा टाइम दिया है तो उनका थैंक्स बोलने के लिए। तो मैं अपने कंपनी के ग्रेट लीडर और हमारे एचयूएस टीम के करता धरता जिन्होंने हम जैसे लोगों को बनाया, ऐसे रॉयल डायमंड सर राजेश यादव सर, उनको मैं प्लीज आपके जोरदार तालियों से मैं इनवाइट करता हूँ। प्लीज सर, बाबू सर के बारे में थोड़ा सा। या थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद बाबू सर, अरे थैंक यू यार, वेरी मच सर। आज आप बहुत आप हैंडसम दिख रहे हो आप आज। बोल रहे थे तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए हाँ, थे। यस सर। और यार बाबू पुराना सर का याद पूरा करना विलेज का रहेगा। घर जहाँ पे, हाँ सर, पुराना याद करना रहेगा तो ये पिक्चर पकड़ सकते सर ये, लेकिन इतना तो पीछे गया ही नहीं मैंने। वही हाँ, बोल रहा हूँ। हमें तो बाबू सर ने जब मारुति 800 की फोटो दिखाई तो मुझे याद आ गई। मारुति 800 बाबू सर एक स्कूल की तरह पार्किंग करते थे। यस अच्छा, यस यस। और उस कुआ विलेज के घर में सबका एक मेजरनाइन फ्लोर था ऊपर, वहां पे पीसी रखे थे, कंप्यूटर, वहां पे यस लॉग इन करते थे। यस। तो अच्छा, बहुत स्ट्रगल के दिन थे अच्छा, और बाबू सर से बहुत कुछ हाँ, सीखा है। आज एक्चुअली हम यस, लोग जो भी माई लाइफ स्टाइल में जो भी फाउंडर लोग हैं शुरू से, उन सबका इंस्पिरेशन रोल कहीं ना कहीं बाबू सर हर किसी के लिए है। यस यस क्योंकि यस गाड़ी यस लेना, यस, बड़ी बड़ी गाड़ी बदलना, ये इंडिया में किसी और ने नहीं किया, आज तक नहीं किया, किसी ने ही नहीं किया। लेकिन बाबू यस सर थैंक यू ने सर। जो गाड़ी लिया है वो हिंदुस्तान में आज तक किसी ने नहीं लिया है, और ऐसी कोई ब्रांड नहीं है जो इन्होंने नहीं यूज किया है। तो जितने लोग यहाँ सुन रहे, यूट्यूब पे देख रहे, उनसे मैं एक ही कहूंगा, आपके कितने भी बड़े सपने हो, अगर आप सच में दिल से काम करते हो, तो जैसे बाबू सर ने अपने लाइफ का सारे ड्रीम पूरे किए यहाँ से, उन्होंने जो जो सोचा था वो गाड़ी, आप ऑडी लो, मर्सिडीज लो, जगुआर लो, बीएमडब्ल्यू लो, यानी जो हम सोचते हो वो सब गाड़ियां बाबू सर ने ले चुकी है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम सबके लिए। और इतना सिंपल और इतने हम्बल तरह से बाबू सर का सारा काम होता है। और आप, बाबू सर ने बोला एक चीज मैं जानता हूँ, आईफोन बाबू सर के हाथ में दे दो, मैं लिख के देता हूँ, आईफोन जितना कोई और जानता होगा ना, उससे एक स्टेप ज्यादा बाबू सर जानते हैं आईफोन के बारे में। यस यस ये यस, ये उनकी मास्टरी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिजनेस ना, एक चीज मैं सीखा, ये बिजनेस ना सीखने से ज्यादा ना, मैंने देखा जब आप दिल से कोई काम करते हो ना, दिल से, तब अपने आप उसके अंदर सीखने लग जाते हो और उस बिजनेस के डिटेल में यस चले जाते हो। यस तो सर। उसके लिए एक एग्जांपल है हमारे बाबू साहब कि चाहे सबको, सही बात सही है, सबको पढ़ना लिखना इतना ज्यादा नहीं आता है, लेकिन जो उनके दिल के अंदर है ना, ये हम बता नहीं सकते हैं। इस बिजनेस को लेके जो उनका प्यार है, इस बिजनेस को लेके जो उनका कमिटमेंट है, जो डेडिकेशन है, दिन रात, बहुत सारे अच्छे दिन बुरे दिन हम लोगों ने देखा है। शायद बाबू साहब को याद होगा तो हम लोग रात को भगोड़ा वाली ट्रेन पकड़ते भगोड़ा जाते थे और फिर वहां दिन भर काम करके और फिर रात को भगोड़ा से रिटर्न आते थे उसी गाड़ी से। यार तो ये सब ऐसे ये सब बोलेगा ना तो बड़ौदा का याद अभी भी आता है। कभी भी ट्रेन जाते ही टाइम पे याद करेंगे, मैं राजेश सर बाथरूम में सो के मैंने गया बड़ौदा तक, हम लोग दोनों। अभी
ये सब है ना, नए लोगों को बोलेगा ना तो उनको बोलेगा ये सब बोलने के लिए बोल रहा है, लेकिन बोलने के लिए बोलता नहीं है। लेकिन हकीकत में हम अकेले नहीं, बाथरूम में 4 लोग और भी थे, 6 लोग बाथरूम के अंदर सो के गया हुआ है, तो वो दिन भी याद आता है। ये इसीलिए ये बता रहा हूँ बाबू साहब की लोगों को ये समझे कि आज जो ये सक्सेस आपका देख रहे हैं या हम लोगों का जो सक्सेस देख रहे हैं ना, उसके पीछे जो पेन है, जो दर्द है, वो क्या है। और मुझे पता है बाबू साहब, हम लोग बगोड़ा इतने बार गए लेकिन हमारा सेल वहां से आया नहीं। हम लोग नहीं है, एक भी बहुत सेल नहीं मेहनत है। किए। 2-4 लोग ज्वाइन हुए लेकिन बड़ी टीम आज तक नहीं बना पाए बगोड़ा में। कहने का मतलब यही है कि मेहनत हमने सब जगह की है, तो उसके लिए बाबू साहब एग्जाम्पल है। जैसे सर ने बोला एमबीए के लोगों को जाके बताना, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रिविलेज है। आज बराबर। एमबीए की स्टूडेंट को जाके लेक्चर देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हो सकता है, तो ये एक एग्जाम्पल हो। मैंने जितना इस बिजनेस में बाबू सर से सीखा है ना, बहुत कुछ सीखा उनसे इस बिजनेस को लेके। मैं हमेशा बोलता हूँ जितना मैंने अपने लीडर से सीखा है, अपने अपलाइन से भी नहीं सीखा, उससे ज्यादा मैं बाबू सर से अपने लीडर से सीखा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है सर। और आज आपकी जो स्टोरी बताई आपने, आप कैसे जीरो से लेके यहाँ तक पहुंचे, ये सबके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग बाबू सर का सुने हैं उनसे एक नई मोटिवेशन लेंगे और इस लॉकडाउन पीरियड में भी एक बड़ा काम करेंगे। हम लोग एक बड़ा इतिहास बनाएंगे। थैंक यू बाबू साहब, ऐसे ही थैंक यू हम राजेश लोगों को सर, आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच यादव सर। हमारे साथ में अभी और एक डायमंड हमारे अचीवर्स टीम के जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे मैं बबलू पाटिल सर जी को भी, सर जी का थैंक्स बोलने के लिए स्क्रीन पे इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज बबलू पाटिल सर जी। सर आए नहीं। बबलू पाटिल सर जी, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं सर, शायद उन तक मेरी आवाज शायद कोई प्रॉब्लम पहुंच नहीं बबलू रही है। सर, हम फिर मिलेंगे। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो ना, अनम्यूट तो करो। ठीक है, चलो। ओके, चलो टेक्निकल कुछ है, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलो जाते जाते मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सारे लोगों को कि बाबू सर ने एक बहुत अच्छा बात बताया कि आप अपने दिल के अंदर अपने सपनों को जिंदा रखिए, राइट। उन सपनों को पूरा करने के लिए रास्ता ऑटोमेटिकली मिलता है। और कहीं ना कहीं तो हम अगर अचीवर्स टीम में आए, हम माई लाइफस्टाइल में आए हैं ना, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमको भगवान ने ये रास्ता दिया है, राइट। और बाबू सर यही बताना चाहते हैं कि वो सारे सपने में सोच नहीं सकता था, वो सारी बातें आज हुई है। ये हम किसकी ताकत नहीं है, ये बिजनेस की ताकत है। ये दैट इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। तो आप इसको उतना हल्के में मत लीजिए, ये बहुत ही पावरफुल बिजनेस है। तो ये एक एग्जांपल है, बाबू सर बहुत बड़े एग्जांपल है। आज उनको देख के हमने भी आज सपनों की जिंदगी जी है। गणेश सुपरकर सर, ये सारे लोग जितने भी आज है, हम उनको फॉलो करते करते किए। आप भी एक इन एग्जांपल को फॉलो कर सकते हो। आने वाले 3, 4, 5 साल में उन्होंने जो स्ट्रगल पीरियड, वो हमको हर एक को करना पड़ता है। हमने भी ऐसे ही टॉयलेट के बाजू में बैठ के हमने बिजनेस को डेवलप किया। तो ये पार्ट ऑफ द बिजनेस सक्सेस है। कोई भी इंसान, शाहरुख खान भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, हर एक ने स्ट्रगल किया। स्ट्रगल ही, पर स्ट्रगल हम कहाँ करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्लेटफॉर्म पे करोगे तो 4-5 साल के बाद सेम बाबू सर की लाइफ जैसी लाइफ आपके, हमारी जैसी लाइफ आपकी हो सकती है। यही विश्वास के साथ में आज मेरी तरफ से बाबू सर को आपकी तरफ से थैंक यू बोलता हूँ। तो यही पे खत्म कर देते। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। कितना भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, उतना अच्छा टाइम आ जाएंगे, ये पक्का आएंगे। उम्मीद रख के सभी लोगों को बाबू थॉमस का वंदन। ओके राजेश सर, थैंक यू सर। बिल्कुल बाबू सर जी, आपने सही बात कही कि इससे भी बढ़िया दिन आएंगे, क्योंकि रात के बाद में सूरज उगना तय है। तो वो वापस एक बार उजाला होगा और बहुत बेहतरीन हमारा सवेरा होगा और बहुत ही शानदार जिंदगी आने वाली समय में होगी। बाबू सर जी, आज आपने एक ड्रीम और एक बढ़ा दिया, स्पेशली मेरा सारे अचीवर्स टीम का, कि आपका जो कार के साथ में जो कलेक्शन था उसका मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, एक पोस्टर बनाऊंगा। मतलब ये भी नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो सकता है, राइट ना। ये हमेशा याद रखने के लिए वो पोस्टर घर पे लगा के रखूंगा, राइट। तो बहुत बहुत अचीवर्स टीम से आपको मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा, नमस्कार बोलना चाहूंगा कि आपने आपका कीमती समय हमको दिया और सारे लोगों को इसका जरूर फायदा होगा। मैं सारे अचीवर्स टीम, जितने भी व्यूअर्स हमको सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि आज अगर आपने ये ट्रेनिंग अटेंड किया है और सही मायने में अगर दिल से अटेंड किया है, तो आप आपके अपलाइन को आज से बाबू थॉमस सर जी का जो बातों को आपने सुना है,
तो आपको कौन सी 5 बात आपको सीखने को मिला, वो 5 बात लिख के, अगर आप आपके STC अपलाइन को लिख के उसका फोटो निकाल के आपको व्हाट्सएप के ऊपर भेजना है। क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमने अटेंड किया, लेकिन क्या अटेंड किया पता नहीं। लेकिन आज अगर आप पॉइंट्स को लिख के अगर आप भेजेंगे आपके STC अपलाइन को, तो हमें पता चलेगा कि आपने सही मायने में इस ट्रेनिंग को अटेंड किया है और आपको उसका फायदा मिलेगा। तो ये